हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को लेकर बहुत कम समय बचा है और लगभग 5 से 7 दिन हमारे पास शेष हैं। तो जो भी आपका समय है वो अपनी तैयारी को दीजिए, बेहतर ढंग से कीजिए। और आज जो है आपने देखा भी होगा एक वीडियो, आरपीएससी ने 30 तारीख को जो है वो एग्ज़ाम सेंटर की घोषणा की बात, एग्ज़ाम सिटी की घोषणा की बात की है। और 4 तारीख को आपके जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को इसके लिए, एग्ज़ाम के लिए। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ना चाहें। ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जो अभी भी आरपीएससी के जो पेपर 3 जीके वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके इंग्लिश में नोट्स देख रहे हैं और रिवाइज नोट देखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ई नोट्स अवेलेबल हैं हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा पर। तो शुरुआत करें आज के वीडियो की। चलिए बात करते हैं। आज का जो वीडियो है वो अपना आधारित है संविधान संशोधनों पर। और जो प्रमुख संविधान संशोधन हुए उनकी तो चर्चा अपन करेंगे ही, साथ में क्या संविधान संशोधन होता है, कैसे इसको किया जाता है, उसकी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान का जो पार्ट 20 है 20, और इसमें जो आर्टिकल है अनुच्छेद 368, ये भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति देता है। आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को केवल और केवल, ये भी आप लोगों को याद रखना है, केवल और केवल संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में। अब देखिए, दो तरीके के संविधान होते हैं, एक तो संविधान कठोर होता है और एक संविधान होता है लचीला। लचीला संविधान वो होता है जिसमें जो सामान्य कानून है और जो संवैधानिक कानून है, इनमें सामान्य तरीके से ही संशोधन हो सकता है, दोनों में एक ही तरीके से संशोधन हो जाता है, उसे लचीला कानून वो संविधान कहते हैं। कठोर संविधान वह होता है जो जिसमें सामान्य कानूनों में संशोधन अलग होता है और संवैधानिक कानूनों में जो है संशोधन का तरीका अलग होता है। विश्व के अगर कठोरतम संविधानों की अपन बात करें तो अमेरिका का संविधान है, और एक अगर बात करें तो नाइजीरिया का संविधान है। इन संविधानों में थोड़ा संशोधन करना कठिन है। संसदीय शासन व्यवस्था जहां होगी, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं इनके। संसदीय शासन व्यवस्था जिस देश में होगी वहां का संविधान आप मान के चलना कि कठोर होगा, क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा संघ और राज्यों में किया जाता है। अगर राज्यों के अगर संविधान कठोर नहीं होगा तो राज्यों की कोई वो हैसियत नहीं बचेगी। लेकिन भारत का संविधान ऐसा है जो कठोर और लचीले दोनों का मिश्रण है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। इसके कुछ भागों में जो संसद है वो सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है, ये संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आते हैं। अनुच्छेद 368 की अगर अपन बात करें तो दो तरीके से संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। पहला जो तरीका है वो विशेष बहुमत का है, और विशेष बहुमत में क्या होता है कि जो सदन की कुल संख्या है उसका बहुमत, और जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उनका 2/3 बहुमत। तो ऐसी इस कंडीशन में संसद उनमें संशोधन कर सकती है। और अगर मैं बात करूं कि विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति, आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है, तो ये दूसरा तरीका है। इसमें क्या होता है, विशेष बहुमत जो के राज्यों को प्रभावित करने वाली जो भी कानून है, जो भी संविधान के भाग है, अगर उनमें संशोधन करना है तो आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है। जैसे काफी चर्चा का विषय रहा था जीएसटी, तो जीएसटी में राज्य भी प्रभावित हो रहे थे, तो राज्यों में उसमें राज्यों की सहमति आवश्यक है। तो ये तो थी जो सामान्य प्रक्रिया होती है वो। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि संविधान संशोधन विधेयक होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूं संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक में क्या होगा कि इसमें संसद के किसी भी सदन में ये विधेयक लाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में लाया गया उसकी जो है 2/3 बहुमत से इसको पारित किया जाएगा। उपस्थित के जो सदन की कुल संख्या उसका बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। एक सदन से ये पारित हो जाएगा तो ये दूसरे सदन में जाता है, और दूसरे सदन में भी सेम इसी प्रक्रिया द्वारा ये पारित हो जाता है। ये यहाँ से पारित हो जाता है तो ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इसके ऊपर हस्ताक्षर करने को बाध्य होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने को बाध्य होता है संविधान संशोधन विधेयक पर। तो
अगर मान लो कि एक सदन ने पारित कर दिया और दूसरा सदन पारित नहीं करता, या ऐसी अनुशंसा करके पुनः लौटाता है जो प्रथम सदन को मंजूर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो संविधान संशोधन विधेयक है वो समाप्त हो जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, वो विधेयक समाप्त हो जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण जो फैक्ट है ये आप लोगों को याद रखने हैं कि किस कंडीशन में विधेयक समाप्त हो जाता है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट बातों की अपन चर्चा कर लेते हैं, जिसमें अगर मैं आपको एक चर्चा करूं कि 24वां जो संविधान संशोधन था, 24वां संविधान संशोधन 1971, ये प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति रोक नहीं सकता है, वो उसके ऊपर हस्ताक्षर ही करेगा। और ये अपने इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट थे। और एक थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जो मूल ढांचे की बात की गई है संविधान में, तो वो भी आप याद रखनी कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। और यहाँ पर आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होती है, तभी जो है वो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति में जो है वो आधे से अधिक राज्यों की सहमति होगी तो ही वो संविधान संशोधन मान्य होगा, वरना मान्य नहीं होगा। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब इनसे संबंधित अपन जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उनको लेकर अपन चर्चा कर लेते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए केस दिए गए हैं और उनको चुनौती दी गई है कि किस केस में किसको जो है चुनौती मिली है। तो इंदिरा गांधी बनाम जो राजनारायण केस था उसको जो चुनौती दी गई वो आप लोग याद रखना, ये 39वें संविधान संशोधन के माध्यम से दी गई थी। इंदिरा गांधी बनाम जो था राजनारायण, इसको 39वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से दी गई थी। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, इसको जो है वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से चुनौती दी गई। फिर की हो तो हालो हान बनाम जशीलू, इसको जो चुनौती दी गई थी वो 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दी गई थी। और पी संबा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश, इसको जो चुनौती दी गई थी वो 32वें संविधान संशोधन के माध्यम से दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2, 4। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना कि इंदिरा गांधी बनाम जो राजनारायण था इसको 39वां, मिनोरा मिल बनाम भारत संघ था इसको 42वां, किहोतो वाले को 52वां, और पी संबा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश जो था वो 32वें संविधान संशोधन के माध्यम से चुनौती दी गई थी। अब इनका थोड़ा सा अगर अपन डिटेल देखें तो 42वें संविधान संशोधन को भारत का जो है मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें जितने परिवर्तन हुए शायद ही कभी भारत के संविधान में हुए हों। इसमें देखो कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको किया गया था। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भारतीय संविधान का भाग ए और अनुच्छेद 51A(4)(a) जोड़ा गया था। या इसके अलावा अपन जो है इसके अंदर मुख्य रूप से चर्चा करें कि प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 52वां संविधान संशोधन है जो दल बदल से संबंधित था। तो ऐसे क्या है, अलग अलग संविधान संशोधन है, उनको जो है अलग अलग तरीके से जो न्यायालय में चुनौती दी गई उनको इन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिटेटेड बाय द। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया केवल भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की अनुमति है, और इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा को। तो केवल क्वेश्चन जो इसका आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा, विधानमंडलों द्वारा नहीं होगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होगा। तो केवल 1 और 2। ठीक है, तो इसमें यह भी याद रखना कि जो संविधान संशोधन विधेयक है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दोनों सदनों की सहमति से पारित होना आवश्यक है। यदि दोनों सदनों की सहमति नहीं है तो वो विधेयक वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये देखिए, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा ऑफर था अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 3 के जो 10 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं, और जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है आरपीएससी के नवीन पैटर्न के अनुसार, तो हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है मात्र 699 में, और काफ़ी बेहतरीन पेपर है। आप लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं और अंतिम समय में अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो अभी तक यदि आपने जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी जाइए और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 3 के जीके के ई नोट्स अवेलेबल है, प्लस आप लोगों के लिए 10 फुल लेंथ के जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि संशोधनों को और उनके क्रियान्वयन वर्ष को मिलान करना है।
तो जैसे अपन पढ़ते आए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, 52वां संविधान संशोधन दल बदल 1985, 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा वाला, और 96वां संविधान संशोधन 1976। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 3142, 3142, सॉरी ये 2 में हो जाएगा, 2011 में। 96वां संविधान संशोधन है वो 2011 में है, ठीक है, इधर नहीं है, 2011 में। तो 3142, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। तो देखिए पंचायती राज और नगरीय निकाय अपन पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान का जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है वो पंचायतों को और नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देता है, और दोनों जो एक्ट हुए हैं वो 1992 में हुए हैं। 73वें संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, आर्टिकल 243A से लेकर ओ तक जोड़े गए संविधान के भाग 9 में, और पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना हुई। और इधर 1992 की अगर अपन बात करें 74वें संविधान संशोधन की, तो संविधान में भाग 9A जोड़ा गया, और आर्टिकल 243P से लेकर ZG तक जोड़े गए, और भाग जो था इसके अंदर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 18 विषय इनको शामिल, नगर पालिका, नगर परिषद और जो है नगर निगम, त्रिस्तरीय इनकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से विषय जो है जिनके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाने अनिवार्य है, तभी वह संशोधन संभव है। तो देखिए, एक तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपने देखा होगा कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो इसमें भी राज्य प्रभावित हो रहे हैं। 7वीं अनुसूची जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों शामिल है, तो इसमें भी संशोधन, और राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु, तो राज्य विधान परिषद अपन पढ़ चुके हैं, इसके लिए साधारण बहुमत से ही संसद क्या कर सकती है, इसका निर्माण और विघटन कर सकती है विधान परिसभा की सिफारिश पर। तो जो ये तीनों है, ये इसके लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है। नया कर लगाना हो या कोई टैक्स हटाना हो, टैक्स में कोई बदलाव करना हो, तो भी ये क्या होती है, जरूरी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, और 7वीं अनुसूची। 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा क्या किया गया, 2 प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आप लोग थोड़ा सा याद रखना, 1976 में हुआ था, 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, एक अपन बात करें समाजवादी, और एक जो जोड़ा गया था वो अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इसमें देखिए प्रजातांत्रिक, समाजवादी, गणराज्य, प्रभुता संपन्न, तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, सेकुलर और सोशलिस्ट, 2 शब्द यहाँ पर, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और एंग्लो इंडियन वाला जो हटाया गया था प्रावधान, ये यहाँ पर चर्चा कर रहा है, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त किया गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, ये लेटेस्ट करंट का था उस समय, 104वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, और इधर एक राज्यपाल जो है विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता था। तो अब इनको ये मनोनीत करने का प्रावधान समाप्त कर दिया, अगर क्योंकि लगभग निर्वाचित होकर आ जाते हैं ये, और अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि इनका प्रतिनिधित्व नहीं, तो ऐसी कंडीशन में वो अभी भी मनोनीत कर सकते हैं। और 331 के तहत जो SC/ST का जो आरक्षण है उसको 10 वर्ष के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया था, 104वां संविधान संशोधन। यदि आप स्टूडेंट्स यूजीसी नेट दिसंबर और जून साइकिल वाले यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए JRF अड्डा बहुत रामबाण साबित होने वाला है। इसमें आप लोगों के लिए जो है वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सिलेबस अवेलेबल है, प्लस आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री PDF हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं, और फ्री काउंसलिंग सेशन है आप लोगों के लिए। 8000 हमारे सिलेक्शन है, और अदिति मैडम के सानिध्य में आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। काफ़ी लंबा अनुभव है मैम के पास। तो यदि आपने अभी तक JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, JRF अड्डा जो हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो फ्री क्लासेज हैं या फ्री टेस्ट हैं इनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो जल्दी आप अपना JRF अड्डा एप्लीकेशन पर जो है अपना सिलेबस का या कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे से राज्य विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
तो अनुच्छेद 53 तो देखो राष्ट्रपति से संबंधित है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 239 के में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, 243 के में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जीएसटी से संबंधित है, आर्टिकल 279 के, तो इसमें क्या किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा। ये आप लोग थोड़ा सा इसमें याद रखना। आर्टिकल जो 239 है ये वस्तु और सेवा कर, ये किससे से, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। और ये संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियां हैं, ठीक है, तो इनमें परिवर्तन के लिए आवश्यकता नहीं होती है। और अगर इसमें मैं बात करूं संघ और राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, तो इसके लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति केवल और केवल किसके लिए, तो जो है वस्तु एवं सेवा कर के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ये 53 नहीं होगा, 239 कै भी नहीं होगा, सही है, और 243 कै भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो प्रावधान होते हैं मुख्य रूप से, अगर मैं बात करूं, एक तो देखिए राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, अगर अपन बात करें, एक तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, इसके लिए जो है अगर इसमें परिवर्तन करना होगा तो आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। जीएसटी का अपन ने बताया था, ठीक है, और 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था, 101वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके अलावा अपन बात करें जो है वो जो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी शक्तियों का विभाजन है, तो उनके लिए क्या होगी, सहमति की आवश्यकता होगी। इनके लिए सहमति की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है। तो आर्टिकल 368 जो संविधान में संशोधन के लिए बात करता है, तो एडिशन कर सकती है, वेरिएशन कर सकती है और रिपील कर सकती है, परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन कर सकती है। तो राइट आंसर इसका 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं, जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची जिसमें जो थी 22 बार, अभी मूल संविधान में अगर अपन बात करें, मूल संविधान में अगर अपन बात करें तो 14 भाषाओं का उल्लेख था, और इसमें परिवर्तन किया गया समय समय पर, 18 की हुई, फिर और ज्यादा हुई, और फिर लास्ट में वर्तमान में कितनी हो गई, 22 हो गई। वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई, 22। तो अब ऐसी कंडीशन में जो है अलग अलग समय पे अलग अलग भाषाएं जोड़ी गई। तो जो वर्तमान में है वो तो याद रखना है 22 भाषाएं शामिल है। यहाँ पर चर्चा कर रहा है कि 71वां जो संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। तो इसमें जो भाषाएं हो जाएंगी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, मैथिली नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, नीचे दिए गए कूट में कौन सा, 1, 2, 3। स्टूडेंट एक तो आप अपने कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, इसमें आप और क्या एडिशनल चाहते हैं, और अपने आंसर्स को भी दिया कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस इसके साथ के साथ बढ़ता रहे। अब देखो मैं तो लास्ट में आंसर दूंगा, इससे पहले यदि आपका आता है तो आप आंसर कमेंट के माध्यम से दीजिए। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस संविधान में संशोधन द्वारा समाज के आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लोगों को शिक्षा और नियोजन में आरक्षण लागू किया गया। तो देखिए 101 तो अभी अपन ने जो बात की थी वो जीएसटी है, 106 संविधान संशोधन अभी तक हुए हैं, और 103वां संविधान संशोधन है वो ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है इनको 10% का आरक्षण देता है। नेक्स्ट अपन बात करें किस संवैधानिक संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ईडब्ल्यूएस में आरक्षण दिया गया। तो ये उसी का रिपीट क्वेश्चन है, ये 103वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 106वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है, जो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा 2026 के बाद। नेक्स्ट अपन बात करें किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। तो देखिए 75वां नहीं है, 76वां भी नहीं है, तो यहाँ पर 77वां हो जाएगा। 108वां तो वैसे भी नहीं हुआ, तो 77वां जो संशोधन अधिनियम है 1995, इसके माध्यम से क्या किया गया कि जो अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16 है ये आरक्षण की बात करता है, जो पिछड़े वर्ग हैं इनको आरक्षण की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16। तो यहाँ पर क्या किया गया, अब 4A जोड़कर ये कर दिया गया कि SC और ST को जो यहाँ पर जो आरक्षण दिया जाएगा वो तो है ही, साथ में उनको जो पदोन्नति होगा, प्रमोशन होगा, उसके अंदर भी आरक्षण दिया जाएगा। तो ये कौन सा संशोधन बात करता है, तो ये अपने को याद रखना है, 77वां संविधान संशोधन इसका समर्थन करता है। नेक्स्ट है ये सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए जो महत्वपूर्ण संशोधन है और बार बार पूछे गए अपन उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं।
तो जैसे 26वां संविधान संशोधन था, तो 26वां संविधान संशोधन प्रीवी पर्स को, राजाओं को जो पेंशन दी गई थी जब राजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, तो उनको प्रीवी पर्स का प्रावधान किया गया था कि उनकी आय की तुलना में उनको जो है पेंशन दी जाएगी, जिसे बाद में इंदिरा गांधी जी ने समाप्त कर दिया था 26वां संविधान संशोधन द्वारा। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित था। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार, और 103वां अभी अपन ने पढ़ा ईडब्ल्यूएस को क्या देता है, आरक्षण देता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 26वां तो जो है ए का 3, तो ए का 3 केवल इसी में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रीवी पर्स उस विशिष्ट राशि को उल्लेखित करता है जो उन भूतपूर्व रियासतों के शासकों को वार्षिक रूप में देय होता था जो अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करते थे। तो बिल्कुल ये सही बात है कि जो उस पर हस्ताक्षर करते थे वो यहाँ पर उनको देय था। 42वें संविधान संशोधन से पहले प्रीवी पर्स का भुगतान संवैधानिक बाध्यता थी। तो ये तो इंदिरा गांधी ने पहले समाप्त कर दिया था 26वें संविधान संशोधन द्वारा, तो ये कथन तो क्या हो गया, गलत हो गया। प्रीवी पर्स की समाप्ति इस आधार पर उचित थी कि यह संविधान में प्रतिष्ठित समतावाद के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो इनमें में से कितने कथन सही हैं, तो केवल 2 कथन सही है, पहला और तीसरा कथन सही है। तो इसमें लिख देना केवल 2 कथन सही है, और कथन कौन सा, पहला और तीसरा दोनों सही है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूँ, भारत का मिनी संविधान कहते हैं इसको। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में केवल। और संविधान में जो है 4 क अनुच्छेद भाग जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। 8 मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े गए हैं, 10 जोड़े गए हैं, और वर्तमान में कितने, 11वें हो चुके हैं। और 11वां जो जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन द्वारा। इनमें नए सिद्धांत जोड़े गए। 39A बिल्कुल ये तो जोड़ा गया था, 43B जोड़ा गया और 48A जोड़ा गया था, तो ये भी गलत हो गया। और इसमें राष्ट्रपति को चुनाव आयोग की परामर्श से राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान था। बिल्कुल, तो केवल कथन 1 और जो 4 है वो सही हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये अपन ने चर्चा की संविधान संशोधन से। और भी कोई संविधान संशोधन आपको जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे 100वां संविधान संशोधन था वो बांग्लादेश के साथ अपन ने जो क्षेत्रों का सम्मेलन किया था उससे संबंधित था। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि 105वां संविधान संशोधन किससे था। ठीक है, बाकी लगभग 100 के बाद संविधान संशोधनों की अपन ने चर्चा कर ली है। तो हमारा ऑफिशियल ऐप JRF अड्डा डाउनलोड करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद।